हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं आप सभी के साथ बहुत बढ़िया वाली पूजा जो है ना शेयर करने वाली हूँ, तो वे वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम थाली लगा लेते हैं पूजा की कि कौन कौन से सामान की हमें आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में मिश्री ले ली है, पंचामृत लिया है, पान का पत्ता इस पूजा में बहुत आवश्यक होता है, तो पान का पत्ता आपको अवश्य रूप से लेना है। और यहाँ पर मैंने कोई भी 2 फल आप ले सकते हैं जो भी आपके घर पर उपलब्ध हो। तो बस इतना सा ही हमें सामान जो है ना चाहिए होता है। इसके बाद घी का दीपक जो है ना मैं रखना भूल गई थी, तो देखिए यहाँ पर मैंने घी का दीपक भी रख लिया है। अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी लक्ष्मी जी की पूजा हर शुक्रवार के दिन आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप कोई व्रत नहीं कर पाते, आपके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है, तो आप इस पूजा को कीजिए। इससे आपको बहुत अच्छे लाभ जो है ना मिलेंगे। शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी जी की इस तरह से अगर पूजा करते हैं तो आपके घर पर धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल सिंपल तरह से पूजा इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको कोई व्रत नहीं करना है। आप चाहे तो इस पूजा को अपने घर के मंदिर में भी जो है ना कर सकते हैं। अगर संभव हो जाए तो आपने जिस जगह दिवाली की पूजा की थी उस जगह भी जो है ना इस पूजा को आप कर सकते हैं। तो आपके लिए जो सही हो और जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप उस हिसाब से देखिए पूजा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ दिवाली की पूजा, जहाँ पर मैंने की थी मैं उस जगह जो है ना पूजा करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लाल कपड़ा बिछा लिया है, नीचे पटा भी आपको ज़रूर बिछाना है, पीले उससे ज़रूर लीपना है, हल्दी से आप ज़रूर लीप लें, नीचे चौक वगैरह पूर लें। उसके बाद जो है ना यहाँ पर पटा बिछाकर लाल कपड़ा बिछाकर मैंने यहाँ पर लक्ष्मी जी और गणेश जी को यहाँ पर स्थापित कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह के लक्ष्मी जी गणेश जी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखिए यहाँ पर कैलेंडर हम सबके घर पर ही लगता है लक्ष्मी जी का, तो आप उस कैलेंडर की भी पूजा कर सकते हैं हर शुक्रवार के दिन। तो सबसे पहले हम लक्ष्मी जी गणेश जी का जो है ना मन में ध्यान करते हुए चावल और फूल जो है ना उनके ऊपर इस तरह से चढ़ा देंगे। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर दीपक का पूजन कर रही हूँ। तो दीपक का पूजन आप सबको पता है कि सबसे पहले दीपक का ही पूजन किया जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखा रही हूँ, इसलिए जो है ना सबसे पहले मैंने यहाँ पर दीपक का पूजन कर दिया है। और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर लक्ष्मी जी गणेश जी को स्नान करवाएंगे। इस पूजा को आप चाहे तो सुबह कर सकते हैं, आप चाहे तो शाम को कर सकते हैं। तो ये अपने हिसाब से देख लें कि किस तरह से किस समय जो है ना आप इस पूजा को करना चाहते हैं। सुबह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर टाइम नहीं मिल पाता तो आप शाम को भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर शुद्ध जल से लक्ष्मी जी और गणेश जी को स्नान करवा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। तो सबसे पहले आप लक्ष्मी जी को स्नान करवाएंगे, उसके बाद जो है ना आपको गणेश जी को स्नान करवाना है। और हल्के हल्के हाथों से जो है ना पंचामृत से मैं भगवान की जो है ना मसाज कर दूंगी, क्योंकि मूर्ति कई बार जो है ना काली हो जाती है, खासकर चांदी की मूर्ति बहुत जल्दी काली होती है। तो इस तरह के पंचामृत में क्या है, खट्टा वाला दही मिला रहता है, तो इससे मूर्ति थोड़ी सी चमक जाती है। तो जब भी आप पंचामृत से स्नान करवाएं ना तो हाथ से इस तरह से रगड़ दे यानी मसाज कर दे भगवान की, तो मूर्ति में जो है ना चमक आ जाती है। और इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर शुद्ध जल से भगवान को स्नान करा दिया है। इसके बाद जो है ना मैं लक्ष्मी जी और गणेश जी का जो है ना अंग पोषण करूँगी। और अंग पोषण करने के बाद हम बढ़िया वाला इत्र लगाएंगे, और वो भी बताऊँगी मैं आप सभी को कि कौन सा इत्र जो है ना मैं आज लगाने वाली हूँ। बहुत अच्छी इसकी खुशबू है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, अच्छा लगा इसीलिए जो है ना मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो मैंने अंग पोषण कर लिया, और इसके बाद जो है ना इस जल को आप अपने घर के किसी भी पेड़ में डाल दें। बस इस तरह से डालना है कि आपके किसी भी शख्स के जो है ना पैरों में जो है ना ये जल नहीं लगना चाहिए। तो उतना ही डालें जितना ज़रूरी हो। और देखिए इस इत्र की मैं बात कर रही थी, ये गुलाब वाला इत्र है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। अगर आपको भी अच्छी अगर लगे तो आप ला सकते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी आर्टिफिशियल जैसी खुशबू नहीं थी, सच में ऐसा लग रहा था कि गुलाब का इत्र जो है ना मैं भगवान को लगा रही हूँ। बहुत अच्छी इसकी खुशबू थी। तो इसका नाम तो इस पर कुछ भी नहीं लिखा है, बस ऐसे लिखा हुआ है गुलाब इत्र लिखा हुआ है, तो मैं नाम आपको नहीं बता सकती। और इसके बाद जो है ना मैंने भगवान को इत्र लगा दिया है। इत्र लगाने के बाद जो है ना हम भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। अगर आपके भगवान के पास अगर कपड़े वगैरह अगर नहीं है, बहुत छोटे साइज के नहीं मिल पाते हैं, तो आप कलावा रूपी वस्त्र भी जो है ना भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपके पास इस तरह की मूर्तियाँ नहीं हैं, भगवान की मूर्तियाँ नहीं है छोटी वाली लक्ष्मी जी गणेश जी की, तो आप इस जगह तस्वीर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तस्वीर भी नहीं है तो आपने दिवाली की जहाँ पर पूजा करी होगी वहाँ पर इस तरह का देखिए कैलेंडर तो हम सबके घर पे लगता ही है, तो आप इस कैलेंडर की भी पूजा कर सकते हैं।
फूलों के आसन के ऊपर मैंने लक्ष्मी जी और गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कर लिया है और लाल और हरे कलर के कपड़ों में देखिए भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। लाल कलर तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर भगवान को तिलक किया है, चावल चढ़ाए हैं। जैसे कि हम हमेशा पूजा करते हैं वैसे ही आपको पूजा करनी है। बस जिस जगह आपने दिवाली की पूजा की है हो सके तो उस जगह ही आप पूजा करें। अगर संभव हो सके, ना हो सके तो आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको यहाँ पर फूलों की माला चढ़ा देनी है। अगर आपको माला मिल जाती है, अगर ना मिले तो लाल कलर का फूल जो है ना माता रानी को आप ज़रूर अर्पित करें अगर मिल जाए तो। मुझे भी नहीं मिल पाया आज, तो देखिए मैंने आज गेंदा का फूल इसको बोला जाता है, उसकी माला जो है ना भगवान को अर्पित की है क्योंकि मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। अगर आपको मिल जाए तो आप लाल कलर का फूल माता रानी को अवश्य रूप से चढ़ाएं। तो इसके बाद जो है ना हमने फूल माला वगैरह चढ़ा दी है। इसके बाद जो है ना प्रसाद लगाया जाता है माता रानी का। तो लक्ष्मी जी का प्रसाद जो है ना विशेष रहता है। इसमें आपको पान के पत्ते की आवश्यकता होती ही होती है, तो आपको पान का पत्ता अवश्य रूप से लेना है। अगर इस पूजा में कोई कमी रह जाती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पान का पत्ता अवश्य रूप से लेना है। सबसे पहले इसकी डंडी देखिए मैंने तोड़ दी है। डंडी हमेशा तोड़ना है जब भी आप प्रसाद लगाएं। उसके बाद जो इसमें थोड़ी सी आपको मिश्री रखनी है, कटी हुई मिश्री, जैसे कि देखिए मैं रख रही हूँ। और एक इस पर रखना है आपको फल, और इसी का प्रसाद जो है ना माता रानी को लगाया जाता है शुक्रवार के दिन। लक्ष्मी प्राप्ति का ये विशेष उपाय है। अगर आप इस तरह से हर शुक्रवार के दिन अगर पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी जी की इस तरह से आराधना करते हैं, तो आपके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। और प्रसाद आपको पान के पत्ते के ऊपर ही लगाना है, आप भूल ना जाए, इसलिए मैं आपको बार बार ये बात बता रही हूँ। शुक्रवार के दिन अगर आप इस तरह से प्रसाद लगाते हैं तो यकीन मानिए आपकी सारी मनोकामना जो है ना बहुत जल्दी पूरी होने लगती है। ये प्रसाद जो है ना बहुत ज़्यादा विशेष रहता है। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है, और आरती से पहले आप चाहे तो माता लक्ष्मी जी का कोई मंत्र जप सकते हैं, कोई पाठ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप देखिए कुछ लोगों का क्या है, पाठ और मंत्रों में इतना मन नहीं लगता, नहीं कर पाते कुछ लोग, तो अगर आप कर सकते हैं तो ही शुरू करें। अगर आप नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी शुरू ना करें। किसी को देख कर तो बिल्कुल भी शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है वही चीज़ों की जो है ना हमें शुरुआत करनी चाहिए।